प्रशांत किशोर का लसंडा पुल के नीचे भव्य स्वागत, जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। जनसुराज अभियान के तहत योजनाओं की जमीनी सच्चाई जानने की पहल। राजनीतिक रणनीतिकार और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का शनिवार को हरनौत विधानसभा क्षेत्र के लसंडा टूरिस्ट पुल के नीचे भव्य स्वागत किया गया। जनसुराज अभियान के अंतर्गत आयोजित इस जनसभा में हजारों लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। जनसभा का आयोजन दोपहर 2 बजे हुआ, जिसकी तैयारियों की कमान इंजीनियर अशोक कुमार सिंह ने संभाली। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनसुराज के नालंदा जिला अध्यक्ष बीरन यादव ने की, जबकि जिला प्रभारी इंद्रदेव कुशवाहा तथा हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर का स्वागत किया। प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में कहा कि उनका उद्देश्य केवल भाषण देना नहीं, बल्कि जनता से सीधा संवाद कर राज्य सरकार की योजनाओं की वास्तविक स्थिति को जानना है। उन्होंने बताया कि 11 मई को उन्होंने नालंदा जिले के कल्याण बिगहा क्षेत्र का दौरा किया था, जहां उन्होंने घर घर जाकर यह जानकारी ली कि क्या गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपये और महादलित परिवारों को 3-3 डिसमिल जमीन देने की सरकार की घोषणाएं धरातल पर उतरी है या नहीं। उन्होंने बताया कि कल्याण बिगहा में खुद जाकर उन्होंने लोगों से पूछा कि पंचायत के मुखिया ने किसे लाभ दिया और किसे नहीं। उन्होंने कहा कि योजनाएं अगर कागज पर ही रह जाएं, तो ये जनता के साथ धोखा है। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि जनसुराज सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है, जिसका मकसद हर नागरिक की भागीदारी से एक जवाबदेह और पारदर्शी व्यवस्था कायम करना है। इंजीनियर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि जनसुराज का उद्देश्य जनता की आवाज को राजनीति के केंद्र में लाना है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में जनसुराज बिहार की राजनीति में नई दिशा देगा। ATV नालंदा से अमन कुमार की रिपोर्ट। हम लोग आज जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी के स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पर खड़ा है। इनका कार्यक्रम सभा जो है बिहार शरीफ के श्रम कल्याण मैदान में होना है। उससे पहले इनको ये ग्राम बराह में तालाब पर जाएंगे और उसके बाद कल्याण बिहार होते हुए उस रास्ते से श्रम कल्याण मैदान में जाएंगे और उन्हीं के स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पर टूरिस्ट रोड के नीचे, पुल के नीचे हम लोग खड़े हैं। युवा साथी आगमन के पूर्व कार्यकर्ताओं को कल्याण बिगहा बाईपास पे रोका जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। अब पुलिस प्रशासन घबरा गई है, पर ये पता नहीं है उसे ये असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं पुलिस प्रशासन। ऐसा ये जनता के आवाज, गरीब के आवाज को उठाने जा रहे हैं। गरीब की आवाज को दबा नहीं सकती है सरकार, कुचल नहीं सकती है ताकत से। इसी बात का तो उजागर है। 94 लाख जिस परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है, यही बात तो जानने के लिए जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि क्या वाकई नीतीश कुमार के ग्राम जो राज्य के मुखिया हैं, वहां भी किसी एक व्यक्ति को, एक परिवार को पैसा मिला या नहीं मिला। 2-2 लाख रुपया देने की बात थी। महादलित परिवार जो कल्याण बिहार में रहते हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन देने की बात थी। क्या उन्हें मिला या नहीं मिला? और वो जो किसान गरीबी रेखा से ऊपर रहते हैं, उनकी सर्वे कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें उन्हें परिमार्जन कराने के लिए, सर्वे कराने के लिए, बखास जमीन को रैतीकरण कराने के लिए क्या उन्हें किसी तरह का घूस देना पड़ा या नहीं पड़ा, इन्हीं बातों को जानकारी के लिए जा रहे हैं। और वो लोग घबरा गए हैं, चूंकि ये उनकी जुमला है। गरीब को झूठा दिलासा दे करके वोट लेने की उनका जुमला है, और इसी को पोल खुलने से डर से वो प्रशासन के लगाए हैं रोकने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं है, जनसुराज ताकतवर है, रुकेगा नहीं। गरीब के जनता को कोई भी दबा नहीं सकता है। ये मान ले प्रशासन। आज के हिसाब से हम उनको आगाह कर देना चाहते हैं कि इस तरह से जब नहीं रोक सकते हैं। यदि ऐसा रास्ता रोकना ही है उनको, तो सारे जगह पर जनसुराज के लोग बैरिकेटिंग कर देगा, प्रशासन को भी रोक के रखेगा। देखते हैं कि कितना प्रशासन रोकता है। आज इसी बात में तो है, तैयार है हम लोग, आएंगे, जरूर आएंगे कल्याण बिहार में। कितना काफिला से आप लोग खड़े हैं? मैं यहाँ सैकड़ों युवा यूथ के साथ में खड़े हैं और वहाँ हम हजारों की संख्या में वहाँ पहुँचेंगे। हम लोग प्रशांत किशोर के स्वागत के लिए खड़े हैं और कल्याण बिगहा जाएंगे। प्रशांत जी वहाँ के गरीबों को हाल चाल लेंगे, इसीलिए उनको हम लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं। कहाँ से चलकर लोग आज उनके कार्यक्रम तो यहाँ बिहार शरीफ पे है, लेकिन हम लोग का कल्याण बिगहा में प्रस्तावित है। प्रशांत जी आएंगे उनके गांव देखने के लिए, वहाँ का जो गरीबों है उनकी स्थिति क्या है, उनको देखने के लिए आएंगे। और वहाँ से हम लोग ये हस्ताक्षर अभियान